बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज ऑनलाइन लेक्चर नंबर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले भी मैंने आपको कहा था कि आप लोगों के टेस्ट जो है वो नहीं आ रहे, ख़ुसूसन बॉयज़ के तो बहुत कम आ रहे हैं। तो आप लोग टेस्ट करके कॉलेज में जमा करवाएं ताकि आपकी तैयारी का हमें पता तो चल सके कि आप तैयारी कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो लास्ट टाइम हमने 3.4 जो है वो क्वेश्चन 3 तक हल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट हमने करने हैं स्मार्ट सिलेबस के लिए, ये 2 है, 5 है और 6 है। ये 3 पार्ट हमने करने हैं और ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का जो दूसरा पार्ट है x² - a² का √dx। तो अब x² - a² के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ी थी 3.3 से पहले, अगर आप बात देखें ये वाली फॉर्म बनती है x² - x², then put x is equal to a secant theta। तो आपने क्या करना था? a secant theta पुट करना था। तो यहाँ पे हम यही काम करेंगे। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट a है, इसलिए secant के साथ भी a ही लिखना है। तो लेट कर लेते हैं x is equal to a secant theta। तो अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा? dx is equal to a secant का क्या होता है डेरिवेटिव? secant theta का डेरिवेटिव secant theta tan theta। तो यहाँ पे आप जब इसका डिफरेंशियल ले रहे हैं तो secant theta tan theta और फिर थीटा का जो है वो d theta हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन आप यहाँ पे पुट कर दें। x², इसका स्क्वायर लेंगे तो a का स्क्वायर secant का स्क्वायर हो जाएगा, a² secant स्क्वायर थीटा माइनस a² का अंडर रूट और साथ dx देखिए किसके बराबर है? a secant थीटा tan थीटा, a secant थीटा tan थीटा और d थीटा। तो यहां से देखिए a² कॉमन निकलता है, a² को कॉमन ले लें, बाकी secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 अंडर रूट और साथ आ जाएगा a secant थीटा tan थीटा d थीटा। a का स्क्वायर, अब secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि 1 प्लस tan स्क्वायर इज इक्वल टू secant स्क्वायर। तो tan स्क्वायर को इधर रहने दें, 1 को उधर ले लें। secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर हो गया? tan स्क्वायर के। तो ये क्या आपको secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? tan स्क्वायर थीटा और इसका अंडर रूट a secant थीटा और tan थीटा d थीटा। अब इसका अंडर रूट लेंगे, a² का अंडर रूट a हो जाएगा और tan स्क्वायर का अंडर रूट tan थीटा हो गया और यहाँ पे a secant थीटा tan थीटा d थीटा। वो मल्टीप्लाई करें, a जब a से मल्टीप्लाई करें a का स्क्वायर हो जाएगा और a² आपको पता है कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी क्या बचा? tan थीटा इनटू secant थीटा tan थीटा d थीटा। a और a मल्टीप्लाई के बाद a² बन गया, ये वाला tan थीटा इधर आ गया और ये secant थीटा tan थीटा ये आ गया। अब यहाँ पे आपने इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से हल करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में क्या होता था कि हम दो फंक्शन डिसाइड करते थे कि पहला फंक्शन किसको रखना है और दूसरा फंक्शन किसको रखना है। इसको हम जो है वो पहला फंक्शन रख लेते हैं और इस पूरे को फंक्शन नंबर 2 रख देते हैं। तो ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फिर हम देखेंगे कि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन हम इसकी कर सकते हैं या इसकी कर सकते हैं। इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला आपको पता है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। secant थीटा tan थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है? secant थीटा के। और tan थीटा की जो इंटीग्रेशन है उसके लिए हमें बिल्कुल प्रोसेस करना पड़ता है।
वो हो तो जाती है इंटीग्रेशन, लेकिन इसलिए हम यहाँ पे दूसरा फंक्शन इसको इसलिए रख रहे हैं कि इसकी इंटीग्रेशन का फार्मूला मौजूद है। तो क्या थी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? पहला फंक्शन एज इट इज, यानी कि इसको आप वैसे का वैसे लिख देंगे tan थीटा, और इसकी इंटीग्रेशन या भी मैंने वहां बताया कि secant थीटा और tan थीटा की इंटीग्रेशन है वो किसके बराबर है? secant थीटा की। तो इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी secant थीटा माइनस, फिर आप इसको उठा के यहां पे रखेंगे और इसका डेरिवेटिव, tan का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। इसका डेरिवेटिव secant स्क्वायर है, आप यहां पे secant स्क्वायर थीटा लिख थीटा। तो a को अगर मल्टीप्लाई करें, यह आ जाएगा a का स्क्वायर tan थीटा secant थीटा माइनस a का स्क्वायर। अब देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो secant क्यूब थीटा बनता है, तो secant क्यूब की इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते, तो फिर क्या करें? ये secant स्क्वायर देखिए यहाँ पे किसके बराबर है? 1 प्लस tan स्क्वायर के, यानी secant स्क्वायर की जगह हम 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये secant थीटा इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ये जो secant स्क्वायर थीटा है इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये a का स्क्वायर tan थीटा secant थीटा माइनस a स्क्वायर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर इंटीग्रेशन secant थीटा, ये 1 से मल्टीप्लाई किया आ गया और थीटा भी साथ में, उसके बाद माइनस a का स्क्वायर, और ये secant इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो secant थीटा और tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये secant 1 से जब मल्टीप्लाई होगा उसकी इंटीग्रेशन मैंने अलग कर दी है, और ये secant को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो उसकी इंटीग्रेशन अलग कर दी है। अब आप यहां पर गौर करें, इस स्टेप पे आ जाए, ये वाला स्टेप, तो ये देखिए a से मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर बन जाएगा, और tan से मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर बन जाएगा, और secant। आप इसको और इसको देखिए ये सेम चीज है, इसलिए इसका नाम हम जो है वो आई रख देते हैं। यहाँ पे देखिए ये वाली सारी लाइन और यहां से ये वाली सारी चीज ये सेम है, इसका नाम मैंने आई रख दिया है, इसको हम आई वापस पुट कर सकते हैं। यहां से देखिए क्या करेगा, a का स्क्वायर tan थीटा और secant थीटा, उसके बाद माइनस a स्क्वायर secant थीटा डी थीटा की इंटीग्रेशन, और माइनस ये वाला सारा क्या बन जाएगा? i के बराबर हो जाएगा, और इसकी जगह i को कर सकते हैं माइनस i। यहाँ पे भी देखिए i मौजूद है, i को आगे साइड में है, i प्लस i इज इक्वल टू a स्क्वायर tan थीटा secant थीटा माइनस a का स्क्वायर। अब secant थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है? log secant थीटा प्लस tan थीटा, यहाँ पे आप log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, तो ये i प्लस i 2i हो गए, 2 को इधर आप डिवाइड कर देंगे, i बराबर है a का स्क्वायर ओवर 2 tan थीटा secant थीटा माइनस a स्क्वायर ओवर 2 log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c ओवर 2 पे डिवाइड कर दिया सर, तो ये आपके पास आ जाएगा a का स्क्वायर ओवर 2 tan थीटा secant थीटा माइनस a स्क्वायर ओवर 2 log secant थीटा प्लस tan थीटा प्लस c प्राइम, ये c ओवर 2 को c प्राइम का नाम देते हैं। तो यहां पे देखिए इंटीग्रेशन तो हमारी कंप्लीट हो गई।
लेकिन हमने चूंकि वापस x में भी लेके जाना है, ये हमने कैलकुलेशन की थी यहाँ पे x इक्वल टू सेकंड थीटा, तो यहाँ से आपको देखें किस किस की कीमत चाहिए। एक तो आपको tan थीटा की कीमत चाहिए और सेकंड थीटा की कीमत चाहिए। यहाँ पे भी सेकंड और tan, ये दो कीमतें चाहिए। हमने लेट किया था कि x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा, ये यहाँ पे लेट किया होगा। तो यहाँ से सेकंड थीटा की कीमत आप निकाल सकते हैं, x ओवर a बराबर है सेकंड थीटा, तो सेकंड थीटा आ गया। अब tan थीटा चाहिए, तो tan थीटा का फार्मूला देखिए यहाँ से, tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे आप सेकंड की कीमत पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, सेकंड का स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस 1, a स्क्वायर एलसीएम आ गया x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये तो कीमत आ गई tan स्क्वायर थीटा की। हमें चाहिए tan थीटा की, तो tan थीटा क्या आएगा, इसका अंडर रूट ले लें, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट ओवर इस a स्क्वायर का अंडर रूट जो है वो, तो यहां से आप देखें आपको tan थीटा की कीमत भी मिल गई और सेकंड थीटा की कीमत भी मिल गई। कीमत पुट कर दें, क्या आएगा, a का स्क्वायर ओवर 2 tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर है, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट ओवर a इंटू सेकंड थीटा। सेकंड थीटा किसके बराबर है, x ओवर a, x ओवर a माइनस a का स्क्वायर ओवर 2 लॉग सेकंड थीटा, x ओवर a प्लस tan थीटा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का अंडर रूट ओवर a प्लस c। ये जो कीमतें हमने निकाली है ये इस लाइन में आप इनको अब देखें, ये a स्क्वायर हो जाएंगे और वो ये a स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचा, x ओवर 2 x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और यहां से माइनस a स्क्वायर ओवर 2 लॉग इसका एलसीएम ले लें, a x प्लस x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस c। तो ये इसका आपका फाइनल रिजल्ट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 5, अभी 6 पार्ट नंबर 6। ये क्वेश्चन है x स्क्वायर e की पावर ax, ये आपने जो है वो ट्राई करना है। ये बिल्कुल हमने क्वेश्चन नंबर 2 में एक पार्ट किया था, पार्ट नंबर 5 ये लिखा हुआ x का क्यूब e की पावर 5x। इसमें हमने क्या किया था, इसको पहला पार्ट रखा था और इसको दूसरा, और इसके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की थी। अब बिल्कुल सेम एज इट इज यहाँ x क्यूब था, जब इसकी एक दफा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाई थी तो ये x स्क्वायर बन गया था, तो x स्क्वायर e की पावर 5x आएगा। अब यहाँ पे देखेंगे x स्क्वायर e की पावर ax है, यहाँ पे 5x था, यहाँ पे ax है, बस ये फर्क है। वहां पे हम क्या कर रहे थे, e की पावर 5x की इंटीग्रेशन कर रहे थे। e की पावर 5x की इंटीग्रेशन हमने की थी e की पावर 5x ओवर 5, यानी कि e की पावर 5x की जो इंटीग्रेशन थी वो क्या थी, e की पावर 5x ओवर 5। तो यहाँ पे e की पावर ax है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, e की पावर ax ओवर a। बस यही फर्क है दोनों में, बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। तो ये आप लोगों ने ट्राई करना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो या कॉलेज आते हैं उससे पूछ भी सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह एक पार्ट हमारा क्वेश्चन 4 में रह गया है, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।